अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज में आज बात उस शख्स की जिसने दंगे में इंसाफ दिलाया और अब जनता के अधिकारों के लिए राजनीति के मैदान में उतर गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभयकांत झा की, जो अब जनसुराज पार्टी से भागलपुर जिले के प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आए हैं। अभयकांत झा एक ऐसा नाम है जो 1989 के भागलपुर दंगे के बाद इंसाफ के वकील के तौर पर जाने लगे हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से राजनीति में उतर चुके हैं अभयकांत झा। जनसुराज पार्टी ने भागलपुर विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं अभयकांत झा का कहना है कि मैंने अदालत में न्याय के लिए लड़ा है, मैं विधानसभा में जनता की आवाज बनूंगा। अभयकांत झा एक वकील से नेता तक का सफर, न्याय से राजनीति तक की यात्रा और मिशन बिहार बदलाव। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का, जो करीब 74 साल की उम्र में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब करीब निःशुल्क लड़ा है। और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन अपने विचार से ये हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जनसुराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, भागलपुर से जनसुराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। मैंने आज नॉमिनेशन जनसुराज पार्टी की ओर से किया और यह मेरी कल्पना है या कहिए सपना है। मैंने सपने में देखा है भागलपुर को, उस सपने के अनुरूप भागलपुर को बनाना है। भागलपुर के हर एक लोग, हर एक नागरिक, भागलपुर विधानसभा के रहने वाले, वो मेरे दिल में बसते हैं और मैं उनके दिल में बसता हूँ। अपने थोथी दलील से नहीं, काम करके। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया कि मैं व्यक्तिगत अपना नॉमिनेशन नहीं दूंगा, मैं पार्टी के लिए संघर्ष करता रहूंगा, जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। क्योंकि हमें न किसी पद की चाहत नहीं है। यहाँ लोग पद के लिए लड़ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री, वो कहता है हम मुख्यमंत्री, हमें कोई मंत्री नहीं चाहिए, लेकिन बिहार का विकास चाहिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन है और जनसुराज पार्टी है, हाँ, कैसे देखते हैं इसको? सवाल उठता है कि उसका जो मैनिफेस्टो है, उसके जो उनके कर्म है, वो आपके सामने है, आप लोग रोज देखते हैं। और हम लोगों ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की है कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जो काम वो लोग कर रहे हैं। लालू उनको गाली देता है, वो उनको गाली देता है। यही तो राजनीति हो रही है बिहार में। और आज जब ये चुनाव की घोषणा हुई भाई, तो उस समय
सब राजनीतिक दल के लोग प्रशांत किशोर से डरने लगे और उन्होंने डर के जनता को लुभावने सपने दिखाना शुरू कर दिया। अरे भाई, आपके पास 20 साल था, आपने क्या किया? आज चुनाव के दिन आपको याद पड़ा कि हमें ये कर देना चाहिए और वो कर देना चाहिए, घोषणा पर घोषणा और उद्घाटन करते जा रहे हैं। तो क्या है? जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं। अब किन मुद्दों को लेकर के जनता मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और जो सड़क की जो नारकीय स्थिति है उसको मैं सुधारने की हर संभव कोशिश करूंगा ताकि लोग एक अच्छे वातावरण में जी सके, उनके बच्चे बस्ता लेकर स्कूल जाने की स्थिति में हों और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसको भी हम सुविधा मुहैया कराएंगे और उनको भी लाभ दिलाएंगे। जन स्वराज ने दिया है एक पढ़े लिखे और तजुर्बेकार, जिनकी तारीख़ कहती है कि 50 साल से ये आपके अभिवक्ता हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। 89 के दंगे में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए केस लड़ा, मुकदमा लड़े और उनको जो मिलना चाहिए वो दिलवाया। इस उम्मीद पर ये भी आए हैं कि भाई हम भी अब कुछ सेवा और कर सकते हैं, अभी हमारे अंदर क्षमता है। और फिर प्रशांत किशोर एक ऐसी शख्सियत बिहार में आई है जिसने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, हालांकि वो चाहते तो बड़ी से बड़ी पोस्ट ले सकते थे और बड़े से बड़े पार्टी में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बिहार पर तवज्जो दिया और बिहार की बदहाली पर ध्यान दिया और हमें उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब होंगे। इसलिए हम अपील करेंगे तमाम लोगों से, जो लोग आरजेडी को वोट देते आए हैं, आरजेडी का ज़माना 35-20 साल पहले ख़त्म हो गया, आज भी हम उसी की बात करते हैं। और आज नीतीश कुमार जी भी 20 साल रह चुके, आज भी हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। अब ये सब ओल्ड हो गए हैं। अब इन लोगों को बस देखना चाहिए कि बिहार डूबे नहीं, भसे नहीं। अब किसी नए आदमी के, पढ़े लिखे समझदार युवा के हाथ में हवाले करना चाहिए ताकि बिहार में तरक्की हो और बिहार तरक्की करे। इसलिए रिक्वेस्ट है तमाम धर्म के लोगों की कि अब बगैर इस धर्म से और इस बड़ी बेड़ी से तोड़ करके ऊपर उठ करके आप जन स्वराज का सहायता करें, मदद करें और उसको कामयाब बनाने में जी जान लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।